नमस्कार दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता, जिनके कारण प्रभु राम का जन्म सुनिश्चित हो पाया था। हुआ यूं कि शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग ऋषि विभांडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभांडक ने इतना कठोर तप किया था कि देवगण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। उनके माथे पर सिंह जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा। वर्षों तक तपस्या के पश्चात उनके माथे का सिंह लुप्त हो गया था। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ था, जो कि वास्तव में राजा दशरथ जी की ज्येष्ठ पुत्री थी। इसके पीछे की कथा यह है कि श्रृंग ऋषि के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभांडक मुनि इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंग पर नारी का साया भी न पड़ देने की ठान ली। इस उद्देश्य से वह श्रृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंग देश की सीमा से लग के था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम अंग देश को भुगतने पड़े, जहाँ भयंकर अकाल और सूखा छा गया। अंगराज रोमपद ने ऋषियों तथा मंत्रियों से सलाह मशवरा की तथा इस निष्कर्ष में पहुंचे कि यदि किसी भी तरह से श्रृंग ऋषि को अंग देश की धरती में लाया जाता है तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। अतः राजा ने श्रृंग ऋषि को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि श्रृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था, और ऐसा हुआ भी। श्रृंग ऋषि का अंग देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उनके पिता के क्रोध के भय से रोमपद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को सौंप दिया और दोनों का विवाह हो गया। इधर शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए, जिसके लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि और मंत्री सुमंत के कहने पर ऋषि श्रृंग को पुत्र का मिष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के बहुत कहने पर श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रष्टि यज्ञ करने वाले का जन्म भर का पुण्य इस यज्ञ आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यज्ञ से प्राप्त खीर से प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यज्ञ के बाद श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में था, और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं।